नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जैसे कि रोहिंग्या को डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के साथ जो चार्टर है उसका ये उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मानवता का हनन हो रहा है। आपको बताते चले, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि आज महिला दिवस है और इस अवसर पर केंद्र सरकार को चाहिए कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी जो कानून है उसको लाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है, जो सीज फायर पे अमल हुआ है, उससे दोनों मुल्कों के बीच में बेहतर रिश्ते बनेंगे। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने भावुकता दिखाई थी, उस भावुकता के पीछे वो दृश्य था जब गुजरात के पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया था और मानवता गुलाम नबी आज़ाद ने दिखाई थी। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि क्या रोहिंग्या का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रोहिंग्या के समर्थन में सीधे सीधे आ गए? ये सोचने वाली बात है। पहले हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं। देखिए, जहाँ तक रोहिंग्या का सवाल है जी, आप उस मुल्क का हाल जानते हैं जिसे हम बर्मा पुराना बर्मा और जो जहाँ पे आप देखते हैं इस वक्त फौजी क्या क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव। वेल दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। ब्रिगेडियर साहब, आज एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बयान दिया है मीडिया से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रोहिंग्या को यहां से निकालने का प्रोसेस चल रहा है वो यूनाइटेड नेशन के साथ चार्टर का वायलेशन है। क्या कहेंगे आप? समर्थन सीधा सीधा किया है। देखिए, ऐसा है कि इससे साफ जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रोहिंग्या को लेकर दोगली नीति है जी। एक तरफ उनके जम्मू के नेता कहते हैं कि आप रोहिंग्या को यहाँ से निकालें, हमने कब मना किया है जी। दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत 1951 की जो यूएन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज है जी, जो उसके सब्सिक्वेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उसका भारत सिग्नेटरी नहीं है जी। भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए हुए हैं, इसलिए भारत के ऊपर लाजमी नहीं है कि उन प्रोटोकॉल्स को वो माने। फिर भी भारत कहता है कि अगर जो रिफ्यूजीज हैं जो प्रॉपर यूएन की तरफ से आए हैं, हम उनको देखभाल करेंगे, लेकिन जो लोग गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसे हैं, हम उनको कैसे अपने इजाजत में रहने दे सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब, उनका यह भी आरोप है कि मानवता के खिलाफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोगली नीति है ना जी। जब प्रेशर बढ़ता है पब्लिक की तरफ से, तो कहते हैं आप उनको निकालिए जी, और जब उनको निकाला जा रहा है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन कह रहे हैं जी। कहीं बीच में आज मैंने सुबह सुना आपके ही चैनल के ऊपर एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो ये कह रहे थे कि ये एक कम्युनल एंगल है, इसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, इनकी ये जो इस प्रकार की नीतियां हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए और आम जो यहाँ पर लोगों के बीच में भाईचारा है उसमें अच्छी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, वोट तो इनका नहीं बना है, लेकिन वोट की राजनीति इसको कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल वोट की राजनीति है। लोगों को बांटना, लोगों को डिवाइड करना, लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह करना, ये पुरानी इनकी नीति है और उसी पर ये चल रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, धन्यवाद। दर्शकों, अपनी पार्टी 1 साल की हो गई है। 8 मार्च 2020 को इस पार्टी का गठन हुआ। आज 8 मार्च 2021 था और 1 साल की पार्टी हो गई है। पार्टी आज अपने स्टैंड पर कायम है। पार्टी ने कहा, पार्टी के चीफ ने कहा, अल्ताफ बुखारी ने कहा
कि वो अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि 370 फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आधारहीन है, विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला ले सकती है, पार्लियामेंट कोई फैसला ले सकती है। इस पे जो लोग डीडीसी के चुनाव में चुनावी नारा दे रहे थे कि आप हमें जिताइए, हम आपको वापस 370 दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मुगालते में नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी लोगों को मुगालते में नहीं रखती। ठीक है साहब, बीजेपी का अपना प्लान है, पॉलिसी है, मैं बिल्कुल मानता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जिनके पास 65 साल पुराना एक प्लान उन्होंने इंप्लीमेंट किया आर्टिकल 370 और 35A रिमूव करने का, तो उनके पास आज का भी कोई प्लान होगा। लेकिन हम कोशिश तो करेंगे ना कि कितना बचाव कर सकें। जितना बचाव हमसे हो सकता है हम तो करेंगे। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। और मेरी गुजारिश है बाकी सियासी पार्टियों से भी, सब हाथ पे हाथ धरे बैठने की से कुछ नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली देखिए जो अचीवेबल है वही कुछ मिलेगा। हम सबको, वी शुड ऑल जॉइन हैंड्स। व्हाई, क्या है, अपनी पार्टी इक्तदार के लिए नहीं निकली है। वी हैव, हम अगर सामने आए हैं रेस्टोरेशन ऑफ दोज राइट्स, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और ये सब कुछ, बाकी तो अवाम सर चश्मा है ताकत पावर देने का। कल को जिसको देगी, व्हाई शुड दे नॉट कम फॉरवर्ड। वो क्यों हिचक रहे हैं, क्या चीज उनको रोक रही है लोगों के मसले उठाने से। दर्शकों, कहीं ना कहीं अल्ताफ बुखारी को बीच बीच में सरकार की कार्यप्रणाली पर गुस्सा जरूर आता है। जब कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कोई ना कोई खामी सरकार की जरूर निकाल देते हैं। आज उन्होंने ये कहा कि ये शाकाहारी लोग हम लोगों को भी शाकाहारी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार पिछले कई महीनों से गोश्त के रेट तय नहीं कर पाई है। उन्होंने आज फिर उस बात का जिक्र किया जिस बात के लिए वो बार बार कहते हैं कि बस ये इंडिकेटर देखते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, लेकिन काम क्या हो रहा है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लोग अभी तक गोश्त का रेट तय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी विस्थापित पंडित, अभी शिवरात्रि आनी है, उनको भी गोश्त चाहिए, लेकिन ये मूल्य नहीं तय कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये निकम्मी सरकार, जो यहाँ निकम्मी सरकार है, गोश्त की कीमतें नहीं तय कर पाई है। क्या सिंपल सा फार्मूला, बाहर की मंडियों में गोश्त की कीमत क्या है, वहां से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है, मोर्टेलिटी क्या होती है, फिर उनको आप कमीशन क्या दे देंगे होलसेलर को। कहीं ये साजिश तो नहीं है कि शाकाहारी लोग कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, गोश्त खाने वाले लोग हैं, इनको भी शाकाहारी बनाए। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ कुछ भी साजिश हो। इससे क्या निकम्मापन इस सरकार का है कि गोश्त की कीमतें तय नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रहा था मजाक कल डायरेक्टर का, अगर 2 दिनों में दुकानें नहीं खोली तो तुम क्या करोगे डायरेक्टर साहब। यू कुड नॉट फिक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, वी हैव अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी देयर, यंग बॉय, वेयर इज ही, व्हाई डज ही कम इनटू द पिक्चर। इसमें कौन सी, आप मुअज्जिजीन, रियासत के मुअज्जिजीन को 4 लोगों को उनको भी उसमें लगाइए। और देखिए अभी परसों शिवरात्रि है, हमारे कश्मीरी पंडित भाई तो शिवरात्रि को गोश्त खाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं, नहीं है जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ब्राह्मण है जो गोश्त नहीं खाते। ये तो मच्छी भी चाहिए और गोश्त भी चाहिए। नवरोज आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है आगे, ये किस चीज को अपनी अचीवमेंट है कहते हैं। एक मुसीबत है ना, इस जो आईटी का दौर आ गया ना, इसकी एक मुसीबत है। जब कंप्यूटर पे आप ये रंग देखते हो ना, लाल, हरा, पीला, ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं, असल में कुछ होता नहीं है। ये सब एक हरे रंग ही दिखाते हैं। उन्हीं हरे रंगों में हमें फंसा के रखा है पिछले 3-4 साल से। जैसे हमने बताया कि 1 साल की अपनी पार्टी होगी है, तो उसके संदर्भ में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कश्मीर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक जम्मू में प्रमुखता से गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता है। उत्साह भी बढ़ा। गुलाम हसन मीर ने साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत हो रही है। उनका यह कहना है कि पार्टी के 4 एजेंडे हैं। एक तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, दूसरा उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी बने, तीसरा उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर डीडीसी के इलेक्शन हो सकते हैं तो विधानसभा के भी इलेक्शन होने चाहिए और पॉपुलर सरकार आनी चाहिए।
जम्मू सूबा में बहुत मजबूती के साथ पक्के चल रही है। जो लोग रात के 2 बजे तक इस हाल में लगते हैं, मैं पर आपसे ये कहूंगा, मैं कहूंगा यहाँ कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा था। पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद। आपने खुद अंदाज़ा किया इस दौरान जिस तरीके से आज लोगों ने अपनी पार्टी के साथ अपना विश्वास दिखाया। क्या कोई पार्टी अभी तक यहाँ पर किसी पार्टी को इतना विश्वास मिला है? आज के दिन की बात मैं कर रहा हूँ। ये मानना है कि जो एजेंडा हमने लिया है जम्मू कश्मीर को इकट्ठे चलाने का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे साथ चलने का, उस पर लोगों का समर्थन है। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर अमन, तरक्की और खुशहाली, जम्मू व कश्मीर के लोग अमन के साथ हैं, तरक्की के साथ हैं, खुशहाली के साथ हैं। अपनी पार्टी ये मिशन लेके आगे चलेगी और साथ ही अपनी पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मुतालबा करती है रेस्टोरेशन जो इसकी है स्टेटहुड की, वो फौरी तौर से होनी चाहिए। इलेक्शंस होनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के लोग डिसएम्पावर हो गए हैं उनको बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। दूसरा जो राइजिंग प्राइसेस हैं, चाहे पेट्रोल की हैं, चाहे गैस की हैं, चाहे डीजल की हैं, इससे आम आदमी परेशान हुआ है। स्टेट सरकार भी टैक्सें लगाती है, सेंट्रल भी टैक्सें लगाती है, उनको टैक्सेस माफ़ करके लोगों को राहत देने की ज़रूरत है। दर्शकों, पार्टी के महासचिव विक्रम मल्होत्रा ने भी कहा कि पार्टी का स्टैंड कायम है। पार्टी चाहती है कि विकास हो, विकास को लेकर के पार्टी ने अपनी नीति बनाई है और इस नीति पे ही पार्टी अग्रसर हो रही है। देखिए, आज हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है और आज वुमेंस डे भी है और वुमेंस डे पे हम सारी महिला नारी शक्ति को बधाई देना चाहते हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि इसका वजूद उस समय हुआ जब सारी पार्टीज, रीजनल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड थी, उन्होंने हिंदुस्तान का दामन छोड़ दिया और वो 370 और 35A को वापस लाने की बात कर रहे थे। वो लोगों की बात आगे ले जाना नहीं चाहते थे और उस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया और ये लोग आगे निकल के आए अल्ताफ बुखारी साहब के नेतृत्व में कि हम देश का झंडा पकड़ के आगे चलेंगे। 35A 370 का मामला जो है वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और हम उस फैसले का इंतजार करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का सवाल था, हम लोगों ने ये पार्टी बनाने के बाद हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलने का मौका मिला और उसमें हमने जो ये मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर की जो डोगरा स्टेट थी उसको रिस्टोर किया जाए। जो हमारे लोगों की ज़मीनें और नौकरियां हैं, चाहे आपने 370 हटा दिया है, पर फिर भी उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसको बचाना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जो छोटी राज्य होते हैं, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ उनके पास, लोगों के पास ज़मीन और नौकरी जो है उसको बचाने का एक संसाधन जो है वो सरकार ने बनाया है। और क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम रखा जाए उन चीज़ों से? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नौकरियां हैं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास ज़मीन भी लिमिटेड है, तो उसको हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा। दर्शकों, इस मौके पर एजाज खान के साथ साथ विजय बकाया भी मौजूद थे और भी बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि पार्टी के पहले स्थापना दिवस में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी की विचारधारा लोगों की समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी झूठ के पुलंदे नहीं फैलाती है, पार्टी जो लाइन टो कर रही है वो विकास की लाइन है और विकास को लेकर के ही आगे चलेगी। आज अपनी पार्टी का हमने फाउंडेशन डे जो है वो मनाया और मुझे लगता है कि हम बहुत से मुतमईन हैं जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे जिस मिशन को लेकर हम लोगों ने पार्टी का इनेकाद अल्ताफ साहब की क़यादत में किया था
कि यहाँ पर जमहूरियत का बहाल हो, यहाँ पर लोगों के मसाइल हल हों, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो लोगों की सुनवाई नहीं करती है उस चीज़ को किस तरह से हम रोक सकें, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और आज जब हम देखते हैं जहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह से लोगों का जो हमारे साथ है, हर ज़िला के अंदर लोग हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इससे लगता है कि लोग हमारी जिस चीज़ के लिए हमने पार्टी शुरू की थी उस चीज़ को एंडोर्समेंट करते हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा जो है, हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। पहले तो हमें जमहूरियत की लड़ाई है और उस जमहूरियत की लड़ाई में जो सबसे मेन इशू है हमारा कि हमारा स्टेटहुड जो है उसको रेस्टोर किया जाए, स्टेटहुड को बहाल किया जाए, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत जो महाराजा ने रियासत बनाई थी उसको दोबारा से इस रियासत जम्मू कश्मीर को जब तक रियासत डिक्लेयर ना किया जाए तब तक लोगों के मसाइल हल नहीं होते। और अगर उसी तरह से लोग, क्योंकि लोगों की राय के मुताबिक, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के मुताबिक जो है वो कानून बनाने चाहिए और उनका अमल दरामद होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी कि रियासत जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी हालत जो है उसको बेहतर बनना चाहिए। जैसे जो नया इंडस्ट्रियल पैकेज आया है उसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक उनका खसूसी हिस्सा होना चाहिए, उन लोगों को, यहाँ के लोगों को प्रेफरेंस देना मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जो उस इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में आए वो यहाँ के लोगों को 90% रिजर्वेशन देनी चाहिए ताकि इनकी बुनियादी सूरत हाल जो है वो अपलिफ्टमेंट हो। हमारा उत्साह बढ़ा है ये देख के कि लोग इतने तादाद में यहाँ आए हैं अपनी पार्टी की पहली सालगिरह मनाने के लिए। तो हमें ये यकीन हो गया है कि जो अपनी पार्टी ने एक नई विचारधारा यहाँ की राजनीति में डालने की कोशिश की है वो कामयाब हो रही है, उसका प्रचार हो रहा है। और जो विचारधारा है ये एक ऐतिहासिक मोड़ है यहाँ की राजनीति में। हम बर्बादी की ओर जाती हुई राह को बदल के डेवलपमेंट की ओर ले जाने की राजनीति बतला रहे हैं। और आज देखिए नारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ, यहाँ नौजवानों का प्रदर्शन हुआ। इसका मतलब कि जो हर वर्ग है इस यूनियन टेरिटरी का वो आज समझता है कि अपनी पार्टी एक अच्छा विकल्प है जिसको उन्हें प्रोत्साहन करने। देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि यूटी तो आपको स्टेट को कम करके हमारा आत्मसम्मान को ठेस मिला है, हमारे विश्वास को ठेस मिला है। तो अब आपने खुद ही कहा है कि स्टेट वापस करेंगे, तो हम बार बार उन्हें याद दिला रहे हैं होम मिनिस्टर साहब को कि स्टेट को अब बहाल कीजिए, क्योंकि आपने कहा है हालात ठीक होंगे तो बहाल करेंगे। आप खुद मानते हैं कि हालात ठीक हैं, अब वक्त आ गया। और ये जो अभी तक हमने ये कहा कि साहब यहाँ की ज़मीन यहीं के बाशिंदों के लिए होगी, किसी हद तक उसको मनवाने में कामयाब हुए हैं। दर्शकों, रामबन में भी और विजयपुर में भी इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या हुआ। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हमें है, आवाज दो। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ले आगे ਅੱਜ 8 और अपनी पार्टी क्यों बनाई गई इहदे बारे च उन्हें कहा कि नहीं बाहर के लोग इतने आके जमीन नहीं लै सकते। और तुम देखा जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है सकता, लेकिन वो खरीद नहीं सकता, 40 साल वास्ते सिर्फ लीज से लै सकते। तो कितने ना कितने 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद असं खाना खा के सारे वापस आ रहे हैं। लेकिन सारे साथी मेरे जो पार्टियां हैं इन्हों को असं सचेत रहना है, इन्हों को असं बच के रहना है। तो मैं ये जाना है लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो हमने बताया है कि हमको पार्टी क्यों बनानी पड़ी और हमारी पार्टी के क्या प्रोग्राम है। और आज मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़ रहे हैं। आज भी आपने देखा है भारी तादाद में लोग यहाँ पे जो है ये पार्टी का फाउंडेशन डे बनाने आए हैं। तो मैं
सब लोगों के आज के इस दिन की जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अपनी पार्टी जो है 8 मार्च को पिछले साल लॉन्च हुई थी, उसी सिलसिले में आज हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे था। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुंछ में, रजौरी में, कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, जम्मू में और तमाम जगहों पे अपनी पार्टी का जो फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे आज यहाँ पे साथी सारे जमा थे। आप देख रहे हो हमारे गूल से लोग आए हुए हैं, बनाल से लोग आए हैं, बटोत से लोग आए हैं और हेडक्वार्टर रामबन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, आज फिर जनरल हाउस की मीटिंग थी और जनरल हाउस की मीटिंग में सदस्यों ने अपने अपने रेजोल्यूशन रखे, प्रस्ताव रखे, कुछ प्रस्ताव पारित हो गए और एक अहम प्रस्ताव जो पवन सिंह ने रखा था उसमें यह था कि ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। आइए देखते क्या कहना है पवन सिंह का। मैंने जब क्वेश्चन किया, एक बेचारे जॉइंट कमिश्नर उठ के थोड़ा जवाब देने की कोशिश की। पहले उन्होंने भी टाल मटोला कि भाई नहीं पता है। जब बारीकी से जानकारी मांगी गई, पक्ष रखा गया, तो वो रास्ते पे आ गए और उन्होंने बताया कि 15 करोड़ कुछ लाख रुपए इसके लिए आए हैं। उसमें 3000 मीटर लंबी हम ये नाली बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई वो एक समझ लो पेन तक नहीं अंदर जा सकता है और वहाँ पे 2 साल उसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना सफाई कर्मचारी की वहाँ ज़रूरत है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम रैंकिंग में सुधार के लिए ये सिस्टम, ये मेथड अडॉप्ट करना जम्मू शहर के लिए ज़रूरी है। नहीं तो जम्मू शहर वही तो बिल्कुल पास हुआ, क्यों नहीं पास होगा? सच्चाई है, हकीकत है, ज़मीनी लोग हैं, हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों का दुख दर्द भी समझते हैं, लोगों का काम भी समझते हैं। इसके लिए हाउस में पास करना अनिवार्य था और पूरे हाउस ने, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे हाउस का, ऑनरेबल काउंसिलर्स का, सर्वसम्मति से लीन एंड ड्रेनेज इसका आपके रेडी जोन जो टेम्परेरी है अभी सतवारी टू डिग्याना में रास्ते में पड़ता है, वहाँ पे जल्दी होगा और पार्किंग स्लॉट के बारे में भी इन्होंने जल्दी चर्चा करेंगे। दर्शकों, चौधरी द्वारका जो कॉर्पोरेटर है कांग्रेस के कोटे से, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रेजोल्यूशन उन्होंने लाया था, रेजोल्यूशन ये था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए और इस रेजोल्यूशन के चलते ही मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी ने सब सहमति से ये फैसला लिया कि टैक्स नहीं लगेगा। मैं कहता हूं कि जो दूसरा दिन आज हाउस जो हमारा लग रहा है, ये अलग अलग किस्म के लोगों ने रेजुलेशन डाले हुए हैं, लेकिन जो रेजुलेशन प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ था वो मेरा ही था। ये सारे रेजुलेशन आप देख लेना, उसमें हमने रेजुलेशन डाला कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जो इनोसेंट पीपल हैं, जम्मू के लोग हैं, इन पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत महंगाई हो चुकी है। आपने देखा होगा पेट्रोल के और डीजल के, गैस के आज दाम कहाँ पहुँच रहे हैं, ऊपर से लोगों के ऊपर और टैक्स लगाया जाए। लेकिन जब इनको पता चला कि आपको पता है पहले ही हम लोग हर एक चौक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर एक चौक में प्रोटेस्ट हो रहा है कि ये जो टैक्स जो है ये इम्पोज नहीं होना चाहिए जम्मू में। हमने मेयर से बातचीत की, चंद्रमोहन गुप्ता से, तो उनका ये कहना है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 4 मरतबा इलेक्शन हुआ है, यानी बाकी देश में बहुत ज़्यादा इलेक्शन हो चुका है, 15-15 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 4 मरतबा इलेक्शन हुआ है। इन 4 मरतबा इलेक्शंस के बीच में अभी बहुत कुछ करने वाला बाकी है। आइए देखते। देखिए, हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जहां मैं पहले ही बोलता हूं कि पूरे देश में 14 चुनाव हुए हैं, यहाँ 4 चुनाव हुए हैं 72 सालों में। बहुत से काम पेंडिंग है, जहां सिस्टम ही नहीं है। हम 2.5 साल से सिस्टम को ही बनाने के पीछे लगे हुए हैं। धीरे धीरे करके सिस्टम बन रहा है। आज जो मेन रेजोल्यूशन हमारे पास आया है वो यही आया कि जो शहर में हर चौराहे पे रेडी फड़ी वाले लगे हुए हैं, उनको कैसे हमने स्मार्ट सिटी की तरफ अगर शहर ले जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करनी है। जहाँ जहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जगह है वहाँ हम प्रयास कर रहे हैं और रेडी फड़ी वालों को वहाँ लेके जाएं, ताकि बाज़ार की कंजेशन थोड़ी वो कम हो। आने वाले समय में उसके अलावा भी कोई बड़ा
हम अपने रेडी माल जहाँ रेडी बहुत बड़ा रेडी जोन बनाए, ऐसा जहाँ पर हर किस्म की रेडी हो, अलग अलग महाविभाग हो, उसके ऊपर भी आ जाए। और जो शहर में सफाई की व्यवस्था है, जिसमें हमें बहुत सी दिक्कत आती है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो कूड़ा उठाते नहीं है, वो झाड़ू से दाएं बाएं वहाँ उनमें नालियों में फेंकते हैं, फिर नालियों से निकालते नहीं है, नालियाँ हमारी चौक होती हैं। उसके लिए भी हमारे पास हमने प्रपोजल एक भेजा था, कोई लगभग 15 करोड़ का। उसमें हमें ऊपर से फ़ोन आया कि आप प्रपोजल, आप उसका एस्टिमेट बना के भेजिए। उसमें लगभग 12-12.5 करोड़ कवरिंग ऑफ ड्रेन्स और 2-2.5 करोड़ रुपया आप लीनियर जो ड्रेन्स है उसके लिए हमने रखा है। उसका प्रपोजल बना रहे हैं अभी, उसको भी हाउस में पास किया कि हर वार्ड में जितनी इतनी जगह जितना पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दर्शकों, मैं आखिर में हम आपको बताते चले कि एसआरटीसी के मुलाजमों ने फिलहाल अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। एसआरटीसी मुलाजमों और सरकार के बीच में जो गतिरोध है आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हुआ है। आज उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में आश्वासन मिला और उस आश्वासन के आधार पर, यानी उस एश्योरेंस के आधार पर इन्होंने फैसला लिया है कि फिलहाल हड़ताल को डेफर किया। देखिए, सरकार ने आज जो हमने प्रोटेस्ट किया, कल हमारा यहाँ पे ब्लैक डे था और परसों 2 दिन की हड़ताल थी। इसको देखते हुए सरकार ने हमें कल ही बुलाया था, इनवाइट किया था और हमें कॉल आई थी। मैं श्रीनगर से इसीलिए आया था। आज हमारी बातचीत हुई, जो कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है हृदय जी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी है जम्मू कश्मीर के, उनके ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्टर फाइनेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर अंग्रेज सिंह राणा जी और यहाँ से यूनियन का वफद जिसमें हमारे परमजीत सिंह जी थे, श्रीनगर के नुमाइंदे अब्दुल रशीद था, मोहम्मद यूसुफ खान थे, दर्शन था और भी 2-4 साथी थे। तो काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई और जितनी भी हमने डिमांडें उनके सामने रखी, उन्होंने इन प्रिंसिपल उन डिमांडों को एक्सेप्ट किया और इस चीज़ को महसूस किया कि मुलाजिम तनख्वाह के बगैर काम नहीं कर सकता। और हमने उनको बताया कि कोविड में किस तरह एसआरटीसी मुलाजिम ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया। तो नटशल में ये हुआ कि जो हमारी 5 महीने की तनख्वाह है, सरकार उसको 1 महीने के अंदर अंदर 4 महीने की तनख्वाह रिलीज करेगी। जिस तरीके से जिस माहौल में हमारी बातचीत हुई, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी गवर्नमेंट का पॉजिटिव रोल हमें मिला कि भाई कि उनका जो रोल है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। जो हमारी डिमांड थी उनके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उस डिस्कस के बाद ही हमें ऐसा लगा कि शायद ये सीरियस है। तो हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया था यहाँ हड़ताल करने का, जो हमारी हड़ताल कल हमारा ब्लैक डे था, आगे के 2 दिन हमारा चक्का जाम था, हमने उसको देखते हुए कि अगर बगैर स्ट्राइक के हमारा मसला हल हो जाता है तो हमें कोई ऐसी कोई शौक नहीं है कि हम हड़ताल करें, हमें कोई खुशी नहीं है कि हम कॉर्पोरेशन को कोई नुकसान पहुंचाएं, पर हमारी मजबूरी है। जब हमें 5 महीना सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारी मजबूरी बन जाती है। तो वो चीज़ देखते हुए कि इनका पॉजिटिव रोल देखते हुए गवर्नमेंट का, हमने इसको डेफर किया 18 तक। 18 के बाद अगर ये मसले हल नहीं होते तो फिर ये दोबारा उसी तरह के साथ हम कंटिन्यू इसको करेंगे। बहुत पॉजिटिव हुई है सारी जो बातें जो भी उन्होंने जिस पॉइंट पे उन्होंने डिस्कस किया उसको उन्होंने माना कि वाकई ये आपके साथ जाती है और इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम ये जो जितनी भी आपकी डिमांड्स है इनके ऊपर हम गौर करेंगे और जल्द से जल्द हम इनको पूरा करेंगे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।